नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वयंसेवक में। हमारे आज के इस कार्यक्रम के स्वयंसेवक हैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको उनका एक प्रोफाइल दिखाएंगे और बताएंगे कि एक स्वयंसेवक कैसे मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा है। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक रहे हैं। 66 वर्षीय खट्टर का जन्म हरियाणा की महम तहसील के निदाना गांव में 5 मई 1954 को एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। स्कूल में खट्टर की गिनती प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में होती थी। 10वीं तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप दिल्ली आ गए और दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। अपने जीवन यापन के लिए दिल्ली के सदर बाजार में कुछ दिन दुकान चलाई और ट्यूशन पढ़ाई। सन 1977 में संघ के स्वयंसेवक बने और साल 1980 में माननीय अशोक सिंघल जी की प्रेरणा से पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। 14 साल तक प्रचारक रहने के बाद 1994 में आपको राजनीति के क्षेत्र में कार्य करने का दायित्व सौंपा गया, लिहाजा खट्टर जी भाजपा में शामिल हो गए। हरियाणा के संगठन मंत्री रहते हुए खट्टर जी ने कड़े परिश्रम से बीजेपी को मजबूत किया। इस दौरान आपको श्री नरेंद्र मोदी के निकट सहयोगी के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आपके घनिष्ठ रिश्ते जगजाहिर हैं। जुझारू प्रवृत्ति और कार्य के प्रति निष्ठा को देखते हुए हरियाणा में भाजपा की पहली पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर आपके कंधों पर प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी डाली गई। सहज, सरल और मिलनसार श्री मनोहर लाल जी ने अपने चयन को सही साबित किया। उन्होंने पहले कार्यकाल में भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी प्रशासन देकर प्रदेश के निवासियों के दिलों पर एक छाप छोड़ी। यही कारण रहा कि बीजेपी ने श्री खट्टर के नेतृत्व में 2019 के चुनावों में लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की। आज आपका नाम हरियाणा के सबसे सफल और लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में शुमार किया जाता है। श्री मनोहर लाल जी से हम चर्चा शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम स्वयंसेवक में। धन्यवाद अतुल जी। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब एक स्वयंसेवक राजनेता बनता है तो कैसा फर्क लगता है उसको? अतुल जी देखिए, संघ के स्वयंसेवक का एक उद्देश्य होता है जी, और वो अपने किसी एक भूमिका को लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। अगर इस विषय को मैं समझूं कि जो उसका लक्ष्य है उसमें तो कहीं कोई अंतर नहीं है जी। जो लक्ष्य एक स्वयंसेवक के नाते से, संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते से, प्रचारक के नाते से देश और समाज के प्रति था, वही देश और समाज के प्रति आज भी भूमिका वही हम लेकर के चलते हैं। राजनीति में भी जहाँ तक कार्य पद्धति का विषय है, निश्चित रूप से अंतर है। वहाँ की कार्य पद्धति एक संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी और एक क्लास वर्क रूप में हम काम करते थे। कार्यकर्ताओं का एक संगठन, कार्यकर्ता निर्माण, इतना ही होता था। यहाँ उससे भिन्न है। यहाँ मास बेस्ड कार्यक्रम है। पूरी जनता को, पूरे समाज को, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। लोकतंत्र में सब लोगों की अपनी जो चाहत है, जो इच्छा है, जो मन में एक अपेक्षा है, उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए हमको काम करना होता है। हमारा टारगेट थोड़ा सा अंतर है उसमें। शुद्ध अब राजसत्ता की जहाँ तक बात है, 2 प्रकार से इसको किया जा सकता है। एक तो भोगने के लिए और एक सेवा के लिए। जो पार्टियाँ भारतीय जनता पार्टी से इतर बाकी पार्टियां, मैं कह सकता हूं कि उनके मन में कभी सेवा का भाव नहीं आया जी। हमेशा वो राज को भोगते रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा जब भी अगर राज की बात भी करने की आई है तो सेवा भाव से करने की कोशिश की है और उस सेवा में करते हुए थोड़ा कई बार विलम्ब तो हो जाता है रिजल्ट निकलने में, लेकिन जब रिजल्ट निकलता है और जनता को उसका आभास होता है तो एक स्थायी व्यवस्था उसमें से निकलती है। ये अंतर बड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री जी, बहुत सारी मजबूरियां होती है राजनेता की, बहुत समझौते भी करने पड़ते हैं। आपने कहा कि अपेक्षाओं पे खरा उतरना, तो उसको हम अगर इस तरीके से बात करें कि आप उसमें साम दाम दंड भेद भी आपको अपनाना पड़ता है, चाणक्य नीति भी करनी पड़ती है, जो कि स्वयंसेवक सीधा साधा व्यक्ति होता है। माना जाता है जो मिल गया खा लिया, जहां मिल गया सो लिया, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं है। देखिए, जिस प्रकार का परिवेश होता है उसके हिसाब से सामान्य बातें तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं जी। करनी भी चाहिए, लेकिन जहाँ कहीं एक सीमा होती है कि एक उद्देश्य के अवरोध में
एक हमारा जो लक्ष्य है उसके अवरोध में कोई बात आती है तो वहाँ समझौता कभी मैं करता नहीं हूँ। जी। आखिर समाज हित में काम करना है तो ज़रूर एक प्रश्न मन में रहता है कि जो काम हम कर रहे हैं, जिस सिस्टम से कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, अंतोगत उसका परिणाम समाज में तो होगा या नहीं होगा। अगर वो समाज हित में है तो उसको निश्चित करेंगे, अगर वो समाज हित के बजाय किसी व्यक्ति विशेष के हित में है और टकराव आता है समाज हित में और व्यक्ति हित में, तो फिर समाज हितों को प्राथमिकता देते हैं, व्यक्ति हित को प्राथमिकता नहीं देते, स्वयं का हित तो कभी सोचते ही नहीं। जब आप कोई फैसला लेते हैं, राजनीतिक फैसला, और कोई कठिन फैसला लेना पड़ता है, तो क्या मन में भावना आपके सबसे पहले आती है, क्या विचार आते हैं? बहुत फैसले ऐसे मैंने लिए हैं जी। जो राजनीति की जो सामान्य प्रकार से समझने वाली बातें उससे अलग हट करके लिए। उदाहरण देता हूँ, जैसे हम लोगों ने भर्तियां करनी शुरू की, तो आज से पहले भर्तियां होती थी ये मेरा ये तेरा, इससे पैसा ले लो, इससे पर्ची ले लो, और पिक एंड चूज़ करके भर्तियां की जाती थी, सिफारिशें चलती थी, पैसा चलता था, भ्रष्टाचार भी खूब था। लेकिन हमने उस सब से हट करके योग्यता के आधार के ऊपर नियुक्तियाँ, मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स, ये हमने किया बिना पर्ची बिना खर्ची। इसके अंदर बहुत से विरोध भी सहने पड़े, बाहर के तो थे ही थे, अंदर के भी थे, अपने लोग भी दबाव बनाते थे। तो उस समय स्पष्ट कहा कि देखो भाई, वो कहते हैं कि हमने अपने लोगों को हमें भर्ती करना चाहिए, मैं कहता था जो भर्ती हो जाएंगे उनको अपना बना लेना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये बहुत सुंदर सोच। जी जी। जब आप स्वयंसेवक बने तो क्या प्रेरणा आपको मिली कि आपने एक रास्ता चुना कि आप ये जो है पूर्णकालिक प्रचारक रहेंगे, और उसके बाद जब आप राजनेता बने राजनीति में, उस वक्त प्रेरणा या आपकी सोच क्या थी? बहुत पुरानी बात है। वास्तव में जब आपातकाल लगी देश में 1975 से 1977, तो उस समय दिल्ली में मैं अपना बिजनेस करता था, व्यापार करता था, और उन दिनों में कुछ बातें, क्योंकि यौन अवस्था थी, मेरी आयु उस समय मात्र 1975 के अंदर 21-22 वर्ष की थी। तो इस 22 वर्ष की आयु के अंदर बहुत सी रीजनिंग होती है, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं। तब उस समय एक मन में प्रेरणा जगी कि नहीं, देश और समाज ये भी कोई चीज़ है, इसके लिए काम करना चाहिए। प्लेटफॉर्म सहज तरीके से जानकारी मिली कि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का संगठन है, और जिसके स्वयंसेवक इस आपातकाल का विरोध करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, जेल में जाते हैं। आकर्षण बढ़ा देखने के लिए, शाखा जाना शुरू हुए। उसके बाद धीरे धीरे मन में आया कि नहीं, पूरा समय अपने काम तो सब करते हैं और अपना काम करते करते पूरी जीवन खपा देते हैं, बिल्कुल, लेकिन समाज के हित में कुछ नहीं होता। हमें लगा जब समाज के हित में काम करना है तो मुख्य जो सामाजिक जो सिस्टम है उससे हट करके पूर्णकालिक बन करके संघ के माध्यम से देश का काम करना चाहिए। देशभक्ति के भाव से देश प्रेम और देश का काम, ये मन में भाव थे। सहज आगे चल करके संघ की जब कार्य पद्धति ध्यान में आई, उसमें लगा कि हर क्षेत्र के अंदर स्वयंसेवक जाता है, तो राजनीतिक क्षेत्र की भी योजना बनी। तो मैं राजनीतिक क्षेत्र में कहा गया कि काम करने के लिए हमने आके काम किया। 8 वर्ष लगातार मैं हरियाणा का संगठन मंत्री रहा। उसके बाद देश भर के कामों में मुझे जो जिम्मेदारियाँ मिलती रही वो मैं करता रहा लगभग 12 वर्ष। 2014 के अंदर मुझे अवसर मिला विधानसभा का चुनाव लड़ना, उसके बाद मुख्यमंत्री का दायित्व। चूँकि ये हम अपने आप तो करते नहीं, इसमें संगठन की भूमिका होती है, विधायक मंडल की भूमिका होती है। तो विधायक दल, संगठन का जो हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड, उन्होंने मिल करके निर्णय किया कि आपको यहाँ यानी मुख्यमंत्री के रूप में इस काम को संभालना है। 2014 में मैं उसको संभाला और इस समय तक निर्विघ्न बहुत ठीक लगातार 6 साल से जी। जो अपने करोड़ों स्वयंसेवक और समाज के लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप उनको क्या अपील करना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि समाज की जो अलग अलग धाराएं हैं उसमें एक धारा स्वार्थ की है, एक धारा मध्य मार्गी है, अपना जीवन यापन करते जाओ, ना कोई स्वार्थ है ना परमार्थ है, और एक है कि हम ऐसा एक वातावरण बनता है जिसमें हमें गरीब की सेवा करनी चाहिए, जो पीड़ित है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, अंत्योदय के भाव से हमें काम करना चाहिए। उसको किसी भी भूमिका के आधार पर किया जा सकता है। वो एक संघ के स्वयंसेवक के नाते से बहुत भूमिकाएं मिलती हैं, कहीं वनवासी कल्याण आश्रम की मिलती है, कहीं विश्व हिंदू परिषद की मिलती है, कहीं विद्यार्थी परिषद की मिलती है, राजनीतिक क्षेत्र की भी मिलती है। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी एक संगठनात्मक काम है, एक सत्ता का काम है। तो जिसमें जो भूमिका स्वयंसेवक को मिले उसमें शुद्ध रूप से परोपकार की भावना से बिना स्वार्थ के देश का जो सामान्य वर्ग है, गरीब वर्ग है, जिसको अंत्योदय की भाव से हम कहते हैं, उनके लिए काम करना, ये मुख्य प्रेरणा जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। माननीय मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें बताई। उन्होंने कहा कि जब वो कोई काम करते हैं तो निर्विकार भाव से करते हैं, कठोर फैसले लेने पड़ते हैं तो वो भी लेते हैं, लेकिन
संगठन सर्वोपरि है। जो कार्य उनको जीवन में दिया गया उसको उन्होंने परोपकार की भावना से करने की कोशिश की और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रचारक हैं या मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ एक भावना दिल में रहती है कि लोगों तक उसका लाभ कैसे पहुंच पाएगा। कार्यक्रम स्वयंसेवक में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।